हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के और क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके करने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस तो करना है ताकि जब नेक्स्ट वीडियो डालें इसका तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनताश कोण, उनताश मतलब उन्नयन 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे ये मीनार है, ठीक है, 40 मीटर लंबी हो जाती है जब कोण क्या है 60 से 30 हो जाता है। पहले 60 है फिर 30 है। जैसे जैसे हम मीनार की ओर जाते हैं ना, कोण ये बढ़ता जाता है। तो ये वाला कोण 60 हो गया, ये वाला कोण 30 हो गया। मीनार के पास जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा। जब 60 डिग्री है तो जो परछाई है, ठीक है, वो ये है, और जब 30 डिग्री है तब आपके पास ये वाली परछाई है जो छाया है। मीनार की ऊंचाई ये भी है, ये हमने ज्ञात करना है। तो ये 40 मीटर अधिक हो जाती है, मतलब इसका और इसका अंतर 40 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा कोण ए सी बी बराबर है 30 डिग्री, कोण ए डी बी बराबर है 60 डिग्री और सी डी हमारे पास है 40 मीटर। ये ना लिख दिया करो, कई बार इसके मार्क्स काट लेते हैं, पूरे नहीं देते, इसलिए आप थोड़ी सी लाइंस लिख दिया करो इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में निकालेंगे, इससे बी डी निकालेंगे, फिर बड़े त्रिभुज में लगाएंगे, उससे बी सी आ जाएगा। दोनों का अंतर 40 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी डी में, इसमें लगेगा tan 60। tan 60 होता है ए बी अपॉन बी डी। tan 60 का मान है √3 ए बी अपॉन बी डी। तो बी डी का मान आ गया ए बी बटा √3, समीकरण 1। अब बड़े त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां लगाएंगे tan 30 आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी, लंब बटे आधार। tan 30 का मान है 1 बटे √3 ए बी बटे बी सी, तो यहां से बी सी निकाल लेंगे। बी सी आ जाएगा ए बी √3, ये समीकरण 2 होगी। अब हमें सी डी का मान 40 दे रखा है, तो मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार सी डी हमारे पास है 40। ठीक है, 40 दे रखा है ना, तो सी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस बी डी। सी डी हमारे पास यहां से लिखा जाएगा, देखो ये पूरा बी सी माइनस बी डी, तो आ जाएगा बी सी माइनस बी डी बराबर 40। बी सी का मान है ए बी √3 और ये आ जाएगा ए बी बटे √3, ये आ जाएगा 40। ए बी आ जाएगा कॉमन, √3 माइनस 1 बटे √3 बराबर 40। लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम √3 आ रहा है तो इसको इससे गुना करेंगे, आ जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 40। तो ए बी का मान आ जाएगा 40 √3 बटे 2, मतलब 20 √3। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, अगर और हल करना है तो 20 गुना 1.732। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 34.64। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर। क्लियर? अब आप इसको नोट कर लो। अब देखो क्या, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है
ठीक है। मान लिया कि जो डेक है ना वो यहाँ है, आदमी यहाँ खड़ा है, ये पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहाँ हमने सतह मान ली, इससे 10 मीटर ऊंचा है। उसके बाद यदि वह पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, या एक पहाड़ी मान लेते हैं, यहाँ पर खड़ा है, तो पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण बनेगा कहाँ, जहाँ पर आदमी खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। कितना बनेगा क्षैतिज रेखा के साथ, 60 डिग्री। यहाँ क्षैतिज रेखा बना दी। तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, यहाँ खड़े है तो पहाड़ी का आधार देखेगा, पहाड़ी यहाँ तक आएगी सतह तक, ठीक है। तो ये अवनमन कोण है 30 डिग्री, क्योंकि ये दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज रेखा, इसका इससे जो कोण होगा वो 30 डिग्री। तो जहाज की पहाड़ी से दूरी, मैं इसको मान लेता हूं A B C D और ये E, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी होगी BC, तथा पहाड़ की ऊंचाई होगी AB। ये दोनों ज्ञात करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता होता है। सॉल्यूशन, माना पहाड़ी की ऊंचाई AB है तथा जहाज के डेक की स्थिति D है। यहाँ कोण ADE बराबर है 60 डिग्री, कोण BDE बराबर है 30 डिग्री, तथा CD, जो CD है ना वो BE के इक्वल है। CD बराबर है BE बराबर है 10 मीटर, ठीक है। अब हम इसमें मान निकालेंगे, एक तो DE निकालना है और एक AB निकालना है। तो देखो क्या होगा, पहले मैं इस त्रिभुज में लगाता हूँ, त्रिभुज BDE में ये लगेगा tan 30। tan 30 होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास है BE, आधार हमारे पास है DE। tan 30 का मान रख देते हैं, tan 30 का मान आ जाएगा 1/√3। BE का मान 10 है और यहाँ से आ जाएगा DE, तो DE का मान आ गया 10/√3। जो मान DE का है ना वही मान BC का है। इसका मतलब है जहाज की पहाड़ी से जो दूरी होगी वो 10/√3 होगी। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। अब हम इस त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज ADE में tan 60 डिग्री, tan होता है लंब बटे आधार, लंब AE है और आधार DE है। इसका मान है tan 60 का √3। AE हम ज्ञात करेंगे, DE हम निकाल चुके हैं 10/√3। तिरछा गुना करते हैं, जब ये इससे गुना होगा ना, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 3 को 10 से करेंगे 30। अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर है AB। AB को हम लिखेंगे AE प्लस BE। 30 + 10 बराबर है 40 मीटर। एक हमने क्या निकालना है, जहाज से पहाड़ी की दूरी। जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी हमारे पास है BC। BC हमारे पास है DE के बराबर। DE का मान है 10/√3। यहाँ तक छोड़ दो, नहीं तो 10 गुना 1.732, तो यह आ जाएगा 17.32 मीटर। ये 0.1 आगे चला जाएगा क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं। क्लियर है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से भवन
ये भवन है, ठीक है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण है, मतलब यहां खड़े हैं फिर भी उन्नयन बन रहा है, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो टावर भवन से ऊंचा होगा, तभी टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। ये शिखर है, बनेगा कहां पर, जहां पर भवन का शीर्ष है, यहीं पे खड़ा है आदमी, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो ये दृष्टि रेखा होगी, दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण होता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, ठीक है। ये टावर है और ये टावर का पाद हो गया, और यहीं से खड़े हैं, नीचे की ओर देखते हैं तो ये दृष्टि रेखा होगी, इसका क्षैतिज रेखा के साथ कोण हो गया 45। पिछले वाला डायग्राम ही बन गया, ये ABCDE, यहाँ 7 मीटर दे रखा है, पहले 10 दे रखा था, ये 7 है तो ये भी 7 है, माना। AB टावर है तथा CD भवन है। यहां कोण ADE ये है 60 डिग्री, कोण BDE यह है 45 डिग्री, तथा CD और BE दोनों बराबर हैं और ये 7 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई, जैसे पहाड़ी की ऊंचाई निकाली थी, पहले इस त्रिभुज में लगाएंगे तो DE आ जाएगा, फिर इस त्रिभुज में लगाएंगे तो AE आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं त्रिभुज BDE में, यहां अप्लाई करते हैं 10 45। 10 इसलिए लगाया क्योंकि लंब पता है और हमने आधार निकालना है। लंब हमारे पास है BE, आधार हमारे पास है DE। BE का मान है 7, तो DE का मान आ जाएगा हमारे पास 7। इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं। इसके बाद अब त्रिभुज लेते हैं ये वाला ADE, त्रिभुज ADE में अब लगाते हैं 10 60। 10 60 होगा AE बटा DE। 10 60 का मान है √3। AE हम निकालेंगे, DE का मान हम निकाल चुके हैं 7, तो AE का मान आ गया 7√3। क्लियर। अब टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमारे पास है AB। AB को लिख सकते हैं AE प्लस BE। AE का मान है 7√3 और BE का मान है 7। 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1, 1.732 प्लस 1, 7 गुना 2.732, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा 19.124 मीटर। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, √3 का मान रख के वैल्यू भी निकाल दी। अगर क्वेश्चन में लिखा है √3 का मान तो निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, इसको आप नोट कर लो। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में A मीटर तथा B मीटर, जो A है ना वो B से बड़ा है, की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। ये मीनार हो, ठीक है। मीनार से A और B दूरी पर दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये मान लेते हैं। इसकी दूरी मान लेते हैं A मीटर, क्योंकि A बड़ा है और B छोटा है, इसको मान लेते हैं B मीटर, ठीक है। उसके बाद शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब होता है दो कोणों का जो योग होता है ना वो 90 डिग्री होता है। देखो क्या है, अगर एक कोण 20 डिग्री है तो दूसरा होगा 90 माइनस 20। एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा होगा 90 माइनस 30। तो दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए, ठीक है। तो एक मैं थीटा मानता हूं तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। किसी को भी आप थीटा मान लो, दूसरा अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ ABC। सॉल्यूशन में देखो क्या है, माना AB मीनार की ऊंचाई है तथा BC है A मीटर और BD ये है B मीटर। ठीक है। माना कोण ADB थीटा है, तो ACB आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब हमने इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो पहले मैं त्रिभुज लेता हूं ABD। त्रिभुज ABD में देखो दोनों में लंब कॉमन है, तो लंब भी लेंगे, आधार हमारे पास दे रखा है, तो मैं लगाता हूँ tan थीटा। tan थीटा होता है AB अपॉन BD, तो tan थीटा आ जाएगा AB अपॉन B, समीकरण 1। अब हम लगाते हैं त्रिभुज ABC में, यहां लगेगा tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस पर कौन 90 माइनस थीटा है, तो लंब इसके पास हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। tan 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है कोट थीटा, यहां में लिख देना, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ठीक है। AB BC हमारे पास है A, ये समीकरण 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, आंसर निकालना है, हम दोनों समीकरणों को गुना कर देते हैं, क्योंकि tan और कोट दोनों का गुना क्या होता है 1, और थीटा हमने माना है, इसको यहां से हटाना है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 गुना समीकरण 2। ठीक है। तो क्या आ जाएगा tan थीटा इंटू कोट थीटा AB बटा B गुना AB बटा A। tan थीटा और कोट थीटा इन दोनों का गुना होता है 1, AB को AB से गुना किया AB स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा AB, तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट AB। अतः मीनार की ऊंचाई यह आ जाएगा अंडर रूट AB मीटर। क्लियर है? इसको नोट कर लो। अब देखो क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब ये वाली दूरी हमें दे रखी है 4 और ये वाली दूरी हमें दे रखी है 9। ठीक है। सरल रेखा में है, मीनार के आधार से है, हमने मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है 6 मीटर। जैसे ये 4 हो गया, ये 9, 4 गुना 9 36 का वर्गमूल 6। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। कैसे करना है, यहां लिखोगे 4, यहां लिखोगे 6, थीटा 90 माइनस थीटा, सब कुछ मार्क कर दोगे। tan थीटा आ जाएगा AB बटा 4 और कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा AB बटा 9, गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर 36, AB अंडर रूट 36, AB का मान 6, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। क्लियर है? तो ये आपने खुद करना है, DIY, डू इट योरसेल्फ। क्लियर? ओके, थैंक यू।